हेलो जी, नमस्ते, सुप्रभात। एक नए दिन के साथ करते हैं हम अपनी आज की जर्नी की शुरुआत। सुबह का मैंने टाइम लैप्स जो डाला हुआ है का देखा होगा। सूर्योदय से पहले का सीन आपने, कितनी ज़्यादा बादल थे और अब देखो हवा चल रही है। आज तो बहुत ज़्यादा पेड़ हिलता हुआ भी देखा होगा आप लोगों ने। तो मैंने तो बाप रे, कितनी ठंड है। ठंडी हवा चल रही है। सुबह -7 था, -10 सॉरी। रियल फील कह रहे 31, -31। अब ये रियल फील क्या होता है भाई, मुझे तो पता नहीं। अगर आपको किसी को पता है थोड़ा बता दें। रियल फील कैसा होता है रियल फील। ये लेके नहीं थे, अभी लग रहा है ये वाला। ये देख लो, आज तो ये जो पिघला हुआ था कल का, बिल्कुल ही जैसे ना बर्फ़ पैन आइस बनी हुई है। बहुत ज़्यादा यार हवा तेज़ है। शाम को प्लस में जा रहा है 4-5 बजे। ये तो मौसम के हाल है, वही है ना। ये हवा जब चलती है तो ये ठंडे इलाके से जहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है वहाँ को बहती है। अब यहाँ पे टेम्परेचर जैसे प्लस में चल रहा था, 0 के आसपास था, तो जहाँ माइनस वाला टेम्परेचर था फिर वो इस तरफ को हवा ने अपना रुख बना लिया। तो इसलिए ये ठंडी हवाएं चल रही हैं। और जब ठंडी हवा चलती है तो फिर बर्फ़ के भी क्रिस्टल बन गए बड़े बड़े। देखो जो ये दिख रहा होगा इधर, वो देखो कितने मोटे मोटे क्रिस्टल। ये है, देख लो, नेचुरल प्रोसेस है ना सारी चीज़ें। अरे यार, यहाँ पे तो शीशों का तो बुरा हाल है। ये तो शीशा तो धोना ही पड़ेगा लग रहा है। ये फायर वाले इधर से उधर से उधर भागते ही रहते हैं बस। फायर वाले, एम्बुलेंस वाले। मेरे साथ में एक बंदा काम करता है, साउथ इंडियन है। एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी तगड़ा हो गया समझ लो। एयर बैग भी खुल गए और झटका लगा कोई बेल्ट से। बेल्ट तो यहाँ पे आदत हो जाती है ना। आदत मतलब कि ज़रूरी है। ये ज़रूरी तो सब जगह ही है, लेकिन उस ज़रूरी को कितना ज़रूरी कोई मानता है या उसको मनवाता है, ये डिपेंड करता है। अभी ये देखो, यहाँ भी ये पड़ा हुआ नीचे, तो उस पर डिपेंड करता है कि कितना तुम। कानून तो बन जाते हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करवाने वाले वो कैसे है उस पर डिपेंड करता है। फिर कानून का असली जो मतलब है तब पता चलता है जब वो इम्प्लीमेंट होता है। अन्यथा कानून का कोई मतलब थोड़ी है जब उसने इम्प्लीमेंट ही नहीं होना। तो यहाँ पे ये वाला कानून तो बढ़िया से इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि सिस्टम ऐसे हैं, इतने कानून भी इतने ज़्यादा जब हो जाते हैं ना आम आदमी को फॉलो करने के लिए, तो आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है अभी कौन सा कानून किसके लिए पता नहीं। बाकी ये भागा दौड़ी जो है ना, ये तो बकवास वाली है। और ये बिना इंडिकेटर के ही देख लो, इधर से उधर लगा हुआ वॉल्वो वाला। अरे यार, कुछ भी नहीं दिख रहा ये तो शीशे में, क्योंकि गंदा इतना हो रखा है। ये देखो, इसकी तो हालत ऐसी हो रखी है, पता नहीं कहाँ से घूम के आ रहा है ये। जब तक ये सड़कें पूरी तरह से साफ़ नहीं हो जाती ना, तब तक धुलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है गाड़ी को। मेरी लेन में तो खड्डे बहुत हैं यार, मेरे को लेन चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन अभी मौका मिलेगा नहीं। मिल गया, चलते हैं इधर। इसने तो बड़ी चमकाई हुई है, ट्रक अपना इतना चमकाया हुआ है, धुलवा के लाया लग रहा है। निकालते भी नहीं है कहीं तो।
इतना नहीं निकालते। जितनी चीज़ें दोस्तों हम लोग हमारे कल्चर में जिनको बुराइयां माना गया है, हालांकि क्या बोलते हैं उसको, चौसर जो भी है, महाभारत के टाइम पे पांडवों और कौरवों के बीच में होता था, वो चलते थे। लेकिन मतलब इतना मतलब आम उसको माना ये जाता था कि वो जो जिसको बोलते हैं ना कि क्या कर रहा है यार ये बताओ, मतलब कि राजा महाराजा या उस तरह के जो उनके शौक बताया गया उनको, ये मदिरा पान हो गया और ये चौसर खेलना हो गया, जुआ जिसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें उस तरह की, और हमेशा से हमारे शास्त्रों में इनको वो माना गया है, एक वाइस जिसको बोलते हैं, अभी मतलब गलत चीज़ बताया गया है। ये नहीं था भी नहीं थे, करते थे जिनके, वही है ना, तभी तो ये भी बताया गया कि जो शक्तिशाली होता है ना कोई भी व्यक्ति, अगर उसके अंदर मॉरलिटी नहीं है, उसके अंदर अगर एथिक्स नहीं है, तो वो करप्ट हो जाएगा बंदा। और इसीलिए मतलब कि इन चीज़ों का महत्व बताया गया है भी, और सब चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताया गया है हमारे कल्चर में। तो यहाँ पे तो भाई, यहाँ तो ओपन है, हर कोई उसको और इसको प्रमोट करते हैं। ये अभी मैंने वो देखा ना बोर्ड, साउथ बीच कैसीनो, तो मतलब कैसीनो यहाँ पे वो है, लीगल है, 18 साल से कम नहीं जा सकता भाई। वो क्यों नहीं जा सकता फिर? ये है मतलब यहाँ पे ना सिस्टम। धूम्रपान और ये आता है ना वो वैधानिक चेतावनी, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये है वो चेतावनियाँ यहाँ भी चलती हैं। लेकिन मेरे को तो इन चीज़ों की ये नहीं समझ में आती, इन लोगों की, कि तुम चेतावनियाँ दे रहे हो है तो तुम उसको भाई रेस्ट्रिक्टेड रखो ना। तो बस ऐसे ही है सब जगह ना, सारे फॉलो वही करते हैं ना। चक्कर ये है, मैंने बताया ना, फॉलो वही करते हैं। और ऊपर से जो पॉलिसियाँ बनाने वाले उस लेवल पे जो ये वोक लिबरल बैठ गए, अब वो पूरी दुनिया में फैला दिए उन्होंने। तो जहाँ जहाँ फिर बोलते हैं कि हाँ भाई आओ आओ, आपकी ज़रूरत, हमारे यहाँ पे अपनी पॉलिसियाँ लाओ, क्योंकि व्यापार बढ़ाने हैं। तो व्यापार बाई हुक और क्रुक पॉलिसियाँ उन्हीं की चलती है, और वो सारी पॉलिसियाँ अनएथिकल और इमोरल पॉलिसियाँ होती हैं हर चीज़ में। तो यहाँ पे वो है, व्यापार है, पैसा कमाने का सिस्टम है, हर चीज़ में पैसा कमाने का सिस्टम है। तो वही है ना, तभी तो इकॉनमियाँ ये बनी हुई है इतनी बड़ी बड़ी। और यूएस एड की आजकल इतनी चर्चा हो रही है, जिसको ट्रंप ने बंद कर दिया। किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा था वो? भारत जैसे देशों के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स जा रहे थे यूएस एड के नाम पे। और मतलब यूएस एड का मतलब लोगों की भलाई हो, लेकिन वो किन लोगों की भलाई होती थी? पॉलिटिशियंस की, करप्ट लोगों की, समाज को तोड़ने वाले लोगों की भलाई होती थी, उनको पैसा जाता था वो। बाकी हो सकता है कि थोड़े बहुत जैसे ऐसे काम भी होते हों नाम के लिए, जैसे एनजीओज चलाते हैं कई, वहाँ फिर वो अपनी विचारधारा को प्रमोट करते हैं, डीप स्टेट। तो ऐसे ऐसे चलती है दुनिया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें अपने जो वैदिक जो कल्चर है ना, उसको प्रमोट करना चाहिए। हर व्यक्ति को ज़मीन के साथ, धरती के साथ मेन तो वही है ना यार, मेन तो खाना ही है ना। बाकी तुम अपना ठीक है अभी साइंटिफिक डेवलपमेंट करते रहो, शहरों के ऊपर प्रेशर कम करो, गांव को गांव में ही बसाओ और वहीं पे तरक्की करवाओ उनकी। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम बड़े बड़े घर बनवाओ, वहाँ पे बड़ी बड़ी सड़कें बनवाओ, मॉल बनवाओ, उनको उसी गांव के सिस्टम से ही आगे बढ़ाओ। मैं वही एग्जांपल देता हूँ ना, जो हमारा एक वो तो फेमस है ना, कैलाश टेम्पल। कहाँ पे है वो? साउथ में है, कहीं महाराष्ट्र में है। तो कैलाश टेम्पल आज भी इंसान अगर उसको बनाना चाहे ना, नहीं बना सकता, टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तो क्या उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी? यही आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी थी हमारे पूर्वजों के पास, और उसके बावजूद भी उन्होंने
ये नहीं किया कि बड़े बड़े शहर बना दो, ये कर दो, वो कर दो। हाँ, जहाँ यूनिवर्सिटियाँ बनाई वहाँ पे उनकी, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, और तक्षशिला, नालंदा, और कितनी पुरातन यूनिवर्सिटी है हमारी, तो उनको उन्होंने किया, वहाँ पे बड़े बड़े वो बनाए। तो नेचुरली अभी उनके लिए तो जगह तो चाहिए ना, उनके परिवारों के लिए चाहिए, उनकी जो काम करने वाले तंत्र हैं उसके लिए चाहिए। लेकिन सबके सब ही कहें चलो हम भी बस जाएं, हम भी बस जाएं, हम भी बस जाएं, और शहर का कबाड़ा ही कर दो फिर। तो इसलिए थोड़ा सा ना हमें इस लेवल पे काम करना चाहिए। वो ठीक है, वो जहाँ जहाँ उस लेवल की ज़रूरत है वहाँ उसको रखो, और बाकी हैफजड और बिल्कुल बेतरतीब बेहिसाब तरक्की के नाम पे पृथ्वी को ख़राब कर रहे हैं। तो उस वजह से सारा कुछ ही ख़राब हो रहा है, गलत हो रहा है। जितना मर्जी तुम प्रोसेस कर लो चीज़ों को, नकली है, फिर तुम और बीमारियां पैदा कर रहे हो, फिर उनके इलाज के लिए और दवाइयां बना रहे हो। बस मतलब उसी चक्कर में घूम रहा है इंसान, और इंसान का दिल लगा हुआ, ठीक है यार चक्कर काटते रहो, बस दिल लगा हुआ, ठीक है बढ़िया, एक्सेप्ट करा हुआ सब कुछ। तो सोचें, थोड़ा सा सोचें कि ऐसे चक्कर खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब सिस्टम सुधारो, पृथ्वी को थोड़ी सी और थोड़ा जीवन दो, ताकि आने वाली जनरेशन हमारी ही होनी है, वो हमारे ही तो आगे बच्चों ने आगे आगे उनकी जनरेशनें चलनी है, तो उनके लिए क्यों हम इसको ख़राब कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, टाइम भी हो गया, मिलते हैं फिर, टेक केयर, नमस्ते। तारे तो चमक रहे हैं, तो अब तो -15 पे पहुंचा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा डाउन है टेम्परेचर तो भाई। अरे बाप रे, बहुत ठंड लग रही है। आहा, चलो जी, चलिए धीरे धीरे निकलते हैं। तारे बढ़िया से नजर आ रहे हैं, तभी तो ठंडा हो रखा है इतना, बिल्कुल क्लियर। अब जाके सड़कें नॉर्मल हो गई हैं, नहीं तो स्लिपरी 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 लगी नहीं रही, अभी स्नो के ढेर है ये। यहाँ देखो क्या स्केटिंग वाली बनी हुई है सारी, आइस।